हेलो दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में। और राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन। राजस्थान के इस गांव में आजादी के 74 साल बाद अब पहुंची है बिजली। दिल्ली जयपुर के बीच बनेगा देश का पहला 200 किलोमीटर लंबा ई हाईवे, जानिए इसकी खासियत। राजस्थान हाई कोर्ट ने की रीट में कथित पेपर लीक मामले की याचिका खारिज। राजस्थान ने अक्टूबर में खरीदी 182 करोड़ की बिजली। करवा चौथ पर महिलाओं को नहीं देनी पड़ेगी पटवारी भर्ती परीक्षा। कब जारी हो रहा है लोक सेवा आयोग आरएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड। दिग्गज कंपनियों में नौकरी का सुनहरा मौका। राजस्थान में किसानों ने रोकी ट्रेनें, अब सांवरा सेठ को चांदी का लैपटॉप। दोस्तों अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब, क्योंकि राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान के इस गाँव में आजादी के 74 साल बाद अब पहुंची है बिजली। जी हाँ दोस्तों, सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। कोचिंग सिटी कोटा से सट बूंदी जिले के कोचिरिया गांव में दिवाली से पहले ही दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ आजादी के 74 साल बाद 2 दिन पहले ही पहली बार बिजली का बल्ब जला है। गाँव में बिजली देखकर ग्रामीण फूले नहीं समाये और नाच गाकर इसका जश्न मनाने लगे। 40 घरों की आबादी वाला इस गाँव में अब 15 घरों में विद्युत कनेक्शन भी जारी हो चुके हैं। 6 घरों में भी जल्द विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाएगा। बिजली के अभाव में यहाँ अपनी बेटियों को कोई भी ब्याह भी नहीं कराता। इसी कारण यहाँ के युवाओं शादी से काफी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने अब लोक सेवा अध्यक्ष बिरला से गांव में स्कूल के लिए भवन निर्माण का आग्रह किया है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल का भवन नहीं है, इसी कारण शिक्षक बच्चों को खुले में पढ़ाते हैं। बरसात और सर्दी के दिनों में तो इस कारण काफी परेशानी होती है। बिरला ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि इसके लिए वह प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं तो कामना करता हूं कि जल्द से जल्द उस क्षेत्र में स्कूल बनना चाहिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली जयपुर के बीच बनेगा देश का पहला 200 किलोमीटर लंबा ई हाईवे, जानिए इसकी खासियत। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाए जाने की घोषणा हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दौसा में की थी। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नई लेन पर ई हाईवे बनाया जाएगा। इस लेन में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हाईवे बने जाने पर दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में तय होगा। इलेक्ट्रिक हाईवे से प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ष 2022 में फरवरी माह में इस पर ट्रायल करने का फैसला लिया जाएगा। इसके बाद इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन पेट्रोल डीजल की टंकी नहीं बल्कि बैटरी फुल करवाकर सड़क पर दौड़ेंगे। इस हाईवे पर 36 चार्जिंग कैंप लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश से इस हाईवे पर कॉरिडोर तैयार की जाएंगी। और दोस्तों इस खबर की जानकारी एक और देता हूँ, जो ये चार्जिंग प्लांट लगाए जाएंगे ये केंद्रीय सरकार की ओर से लगाए जाएंगे। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट में कथित पेपर लीक मामले की याचिका खारिज की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट 2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत में याचिकाकर्ताओं को कहना है कि वे मामले में एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश करता है। न्यायाधीश गोवर्धन बारदौर ने और न्यायाधीश मनोज व्यास ने यह आदेश भागचंद शर्मा की जनहित याचिका पर किए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से क्या कहा गया है ये भी सुन लीजिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता खुद भर्ती में शामिल हुआ था। ऐसे में यदि कोई आपत्ति थी तो एकल पीठ के समक्ष अपनी याचिका दर्ज करवा सकता था। इस मामले में PIL का नहीं बनने के कारण जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान सरकार ने अक्टूबर महीने में खरीदी 182 करोड़ की बिजली। कोयले की कमी से राजस्थान में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। आगामी त्योहारों में बिजली आपूर्ति को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली विभाग और कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति बिना रुकावट के बनाए रखे और कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से लगातार कोऑर्डिनेट भी करें। उन्होंने राजस्थान में बिजली प्रोडक्शन की कमी के कारण डिमांड और सप्लाई में अंतर पर चिंता जताई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोयला कम मिलने के कारण बिजली कम जनरेट हो पा रही है। अक्टूबर महीने में अब तक करीब 182 करोड़ रुपए की बिजली एक्सचेंज से खरीदनी पड़ी है। त्योहारों में मांग और बढ़ सकती है। कोल इंडिया में तय एग्रीमेंट के मुताबिक कोल की रैंक जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रही है, लेकिन अब भी 11 रैंक की बजाय 5 से 6 रैंक ही कोल इंडिया दे रही है। इसलिए भारत सरकार से कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए फिर से मांग की गई है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। करवा चौथ पर महिलाओं को नहीं देनी पड़ेगी पटवारी भर्ती परीक्षा। पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाली महिलाएं अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। करवा चौथ को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 लाख से ज्यादा महिलाएं अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 23 अक्टूबर को ही उनकी परीक्षा करवाने का फैसला किया है, जिनकी परीक्षा 24 अक्टूबर को होनी थी। हालांकि अलवर और धौलपुर में पंचायत
पंचायत चुनाव के कारण 23 अक्टूबर की बजाय 24 अक्टूबर को ही परीक्षा होगी। वहाँ महिलाएं कैंडिडेट्स को घर के नजदीक के एग्जाम सेंटर अलॉट किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में लगभग 15,63,000 से ज्यादा कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। प्रत्येक पारी में लगभग 4 लाख कैंडिडेट परीक्षा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने और अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करने की भी चुनौती है। 24 अक्टूबर को करवा चौथ होने के कारण यह फैसला लिया गया है कि 23 अक्टूबर को ही सभी महिलाएं कैंडिडेट की परीक्षाएं आयोजित करवा दी जाएगी, ताकि 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व अपने घर परिवार के साथ मनाया जा सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कब जारी हो रहा है लोक सेवा आयोग RAS प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2021 का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। RAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को किया जाना है। वहीं मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 अक्टूबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकेगा। परीक्षा 3 घंटे की होगी और कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे। चले दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिग्गज कंपनियों में नौकरी करने का सुनहरा मौका। राजस्थान में नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के पास देश और विदेश की नामी कंपनियों में काम करने का सुनहरा मौका है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रोजगार मेला आयोजन किया जाना है, जिसमें देश विदेश की दिग्गज कंपनियां शामिल होगी। रोजगार मेले का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से 25 नवंबर को किया जाएगा। जल्द ही रोजगार मेले में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में किसानों ने रोकी ट्रेनें। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने हुए मुकदमे में गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सोमवार को रेल रोको आंदोलन किया गया। इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने रेल ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रदेश से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। 10 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। रेल रोको आंदोलन से जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू के रूट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जयपुर के फुलोरा रूट पर चलने वाली फुलोरा रेवाड़ी वाली एक ट्रेन को भी रद्द किया गया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब सांवरा सेठ को चांदी का लैपटॉप। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में हर बार भक्त अलग अलग तरह की भेंट चढ़ाते हैं। अब टोंक के एक भक्त ने रविवार को चांदी से बना लैपटॉप भेंट किया है। भक्त अपनी इच्छा को गुप्त रखा है। लगातार सोने चांदी की भेंट दूर दूर आए भक्तों की आस्था को दिखाती है। लैपटॉप पर लिखा था राधा कृष्ण। सांवरा के दर्शन करने देवली टोंक से भक्त पी सिंह आए। दरबार में दोग लगाकर 294 ग्राम चांदी से बना लैपटॉप चढ़ाया। भक्त ने कहा कि मनोकामना पूरी होने पर सेठ के चरणों में भेंट अर्पित की, मगर वे इच्छा को गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छा को नहीं जाहिर किया। लैपटॉप के डिस्प्ले में सांवरा सेठ का फोटो लगाया था और साथ ही दोनों तरफ राधे कृष्ण लिखा हुआ था। दोस्तों, ये थी राजस्थान की खबरों के बारे में जानकारी। और राजस्थान की खबरों के बारे में अपडेट रहने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। और आपने अभी तक नहीं किया, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अंकित तो फटाफट से कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।